इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की सेकंड क्लास में वेलकम है आपका। हमने फर्स्ट क्लास में अकाउंटिंग के फीचर देखे थे, जो कि IMRC SSC होता है। I फॉर आइडेंटिफाई करना, M फॉर मेजर करना, R फॉर रिकॉर्ड करना, C फॉर क्लासीफाइंग एंड S फॉर समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब आगे हम आगे इसका कंटिन्यूशन करते हैं। सबसे पहले आता है बुक कीपिंग क्या होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग मतलब IMRC SSC, जिसमें IMRC होता है बुक कीपिंग करना और SSC अकाउंटिंग है आपकी। ठीक है। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि I, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजर करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को टर्म्स ऑफ मनी में। फिर रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। R जैसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग, जो कि होती है हमारी जनरल में। क्लासीफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करना, बांटना, अलग अलग उसके खाते बनाना, उसको हम क्लासीफाई बोलते हैं, जो कि हम करते हैं लेजर के थ्रू इन द बुक्स, पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट। लेजर के थ्रू हम क्लासीफाइंग करते हैं। जनरल और लेजर के डेडिकेटेड चैप्टर है अभी आगे, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग देखा, अब अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। अकाउंटिंग वाइडर कंसेप्ट है कंपेयर टू बुक कीपिंग। देन बुक कीपिंग इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये वहां से शुरू होता है जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है। इन अदर वर्ड्स, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, पर अकाउंटिंग ज्यादा वाइडर कंसेप्ट है कंपेयर टू बुक कीपिंग। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ पर। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, बुक कीपिंग का भी और अकाउंटिंग का भी। अकाउंटिंग में स्कोप बेसिस देखा जाए तो एंड टू एंड आप ये अपना राइट कर लेना रजिस्टर में, ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। मैंने काफी शॉर्ट में और क्लैरिटी में बनाई है नोट्स आपके लिए। आप वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड भी कर सकते हो रजिस्टर में। अब हम देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। इसमें आपका IMRC, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग स्टेप इन्वॉल्व है बुक कीपिंग में। और फिर अकाउंटिंग में ये तो है ही IMRC, आपका SSC भी है, यानी कि समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेटेशन और एनालिसिस करना एंड कम्युनिकेटिंग करना। आपका बुक कीपिंग है प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग है सेकेंडरी स्टेज, SSC। ठीक। नेचर क्या है, रूटीन जॉब है ये आपका बुक कीपिंग, और एनालिटिकल जॉब है आपका अकाउंटिंग। यानी कि रेगुलरली तो आपकी बुक कीपिंग होती है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लासीफाइंग हो रही है, लेकिन समराइज करना और इंटरप्रेट करना, यानी कि एक निष्कर्ष निकालना और कम्युनिकेटिंग करना यूजर को, ठीक है, वो आपका एनालिटिकल जॉब है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, आपका एक सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्डों को मेंटेन करके रखना बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि एक नेट रिजल्ट निकाल के देना, टू एसरटेन द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसका नेट रिजल्ट कि बिजनेस आपका प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है।
स्टाफ इन्वॉल्व आपका इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग आपका जूनियर स्टाफ करता है, वही अगर हम अकाउंटिंग देखा जाए तो वो आपका सीनियर स्टाफ करता है। स्किल्स रिक्वायर्ड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। सीधी बात है, आपका रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करने के लिए ज्यादा स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, कोई लेमैन भी उसको कर सकता है अगर उसको थोड़ा बताया जाए, जब भी उसको जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। लेकिन अकाउंटिंग को करने के लिए जिसमें समराइजिंग, एनालिसिस एंड आपका कम्युनिकेटिंग होता है, उसको चाहिए स्पेशल स्किल। ठीक है, आई होप आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी मेरे ख्याल से आपका जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी ही है, ठीक है, जिसको हम अकाउंट्स बोल देते हैं शॉर्ट में। तो इट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी आपका सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक ज्ञान है किसके बारे में, अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसका ज्ञान, जो कि एक किताब में लिखा हुआ है, हम उसको बोल देते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटिंग करने का ही ज्ञान, सिस्टमेटिक नॉलेज आपकी अकाउंटेंसी कहलाती है। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये आपको बताता है कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के साथ कैसे कैसे डील की जाए, अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से कैसे की जाए, है ना। इट एजुकेट्स अस, ये हमको सिखाता है हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाए, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और समराइज कैसे किया जाए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द यूजर्स। ठीक है, कम्युनिकेटिंग करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, सब चीज हमें अकाउंटेंसी की नॉलेज ही सिखाती है। अकाउंटिंग करना ही हमें अकाउंटेंसी की बुक ही पढ़ बताती है, और अकाउंटेंसी है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, और जिस नॉलेज के बिहाफ पे हम वो कर रहे हैं वो हमारे अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज, अकाउंटेंसी नॉलेज है, वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। अकाउंटिंग या अकाउंट्स करना, अकाउंट्स बनाना वो आपका एक्शन है या प्रोसेस है, लेकिन वो एक्शन और प्रोसेस कहां से आया, उसकी नॉलेज कहां से आई, वो अकाउंटेंसी है। अकाउंटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। जो अकाउंटिंग आपकी की जाती है, आप करते हो, वो की जाएगी आपके जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आपके जो बनाए गए हैं वो अकाउंटेंसी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बेसिकली आपका 3 या 4 मार्क्स का या पूछ सकता है, एग्जाम में आता है ये। ऑब्जेक्टिव आपका होता है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सीधी बात है, आपका सारी चीजें रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जिसे हम बोल सकते हैं यानी कि बुक कीपिंग करना। ठीक है, ये सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग करना, जिसमें आपका IMRC आ गया। फिर टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, आपका प्रॉफिट और लॉस निकालना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आप घाटे में चल रहे हो या मुनाफे में चल रहे हो, ये आपको कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग के थ्रू पता लगेगा। ऑब्जेक्टिव है ये आपका, ठीक है, अकाउंटिंग का। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि अब बिजनेस कहां पर स्टैंड करता है वो बताता है अकाउंटिंग। कैसे बताता है, थ्रू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब आप बनाते हो ना, तो आपकी
पोजीशन पता चलती है कि आप 10 करोड़ की फर्म हो या 10 लाख की फर्म हो या घाटे में चल रहे हो, ये आपकी पोजीशन बताती है, आपके बिजनेस की पोजीशन बताती है अकाउंटिंग। टू हेल्प्स द मैनेजमेंट, हेल्प को आपके वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है ये, ठीक है। कैसे हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में, यानी कि निर्णय लेने में, फैसले लेने में आपकी अकाउंटिंग मदद करती है मैनेजमेंट की। कंट्रोल बनाए रखने में, बजटिंग में, बजटिंग आपका जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट है, आपका कोई प्रोजेक्ट है या आपका कुछ काम है, उसके लिए आपको बजट बनाना है, तो अकाउंट्स के थ्रू तो आप बजट बनाओगे। आपको उसके लिए एक सपोज कर लो 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप अकाउंट्स के थ्रू आसानी से जान लोगे कि इस काम के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए, तो आप बजटिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अपने पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए हम अपने बिजनेस की फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, और ये सब अकाउंटिंग ही करवाता है। यही ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके अकाउंटिंग के। और टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव आता है आपका अकाउंटिंग का। मैंने ये 5 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, इसमें से आप 4 तो बेसिकली लर्न अपना याद रखना, ये 3 या 4 मार्क्स का आपका इजीली आ सकता है। अब अकाउंटिंग के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं कि अकाउंटिंग करने के हमें फायदे क्या क्या होते हैं। तो सीधी बात है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट की ये मदद करता है फैसले लेने में, ठीक है। मैनेजमेंट की मदद करता है फैसले लेने में। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ठीक है। बेसिकली ये 2 पॉइंट तो आपके ऑब्जेक्टिव से ही आ गए, ठीक। आपका थर्ड एडवांटेज है रिप्लेसेस मेमोरी, यानी कि मेमोरी को रिप्लेसेस करता है, यानी कि नो नीड टू मेमोराइज एवरी ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस में तो देखो हजारों ट्रांजैक्शन होती है, हर ट्रांजैक्शन याद थोड़ा रखी जा सकती। अगर आपने वो लिख दी, प्रॉपर रिकॉर्ड बना दिया, तो अब आपको वो बार याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा है अकाउंटिंग का हमारी, ठीक है। फैसिलिटेट्स लोन्स, लोन्स को फैसिलिटेट करता है ये। लोन्स ग्रांटेड बाय बैंक इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। अब कोई बिजनेस है, वो लोन लेने जा रहा है बैंक के पास, तो बैंक आपसे क्या बोलेगा कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताओ। आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जितनी अच्छी होगी, आपको उतना ही कम रेट पे भी मिल जाएगा लोन, और उतना ही ज्यादा पैसा मिल जाएगा। आप मान लो अपने नीड के हिसाब से पैसा जितना मांग रहे हो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको हैसल होएगी, पैसा नहीं देगी आपको बैंक कोई भी। तो अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हो तो आपको लोन लेने में आसानी रहती है, फैसिलिटेट करता है ये। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस विच फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। आप इससे सबसे पहले तो प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हो। प्रॉफिट और लॉस निकालने से आपका क्या होता है कि टैक्स भरने में आपको मदद हो जाती है। अगर आपका प्रॉफिट अच्छा खासा है तो आपका टैक्स भी उस हिसाब से बनेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट उतना नहीं है तो आप ज्यादा टैक्स क्यों दोगे? पर वो प्रॉफिट आपका ज्यादा है या कम है वो कौन बताएगा? जब आप अकाउंटिंग करोगे, जब आप आपका अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। ये भी आपका 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने 6 पॉइंट लिखवा रखे हैं। कुछ पॉइंट तो आपके ज्यादातर इसी में से ऑब्जेक्टिव्स में ये आ रखे हैं, ठीक है। छठा आपका एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में सबूत के तरह पेश हो सकता है आपका अकाउंटिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज एविडेंस। जैसे कोई बिजनेस का, कोई भी फर्म का कुछ भी कोर्ट में जाता है और कोर्ट सबूत मांगती है कि ये फर्म अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, या जो भी
एक माइनर से माइनर डिटेल भी चाहिए कोड को, तो वो अकाउंटिंग देख के ही समझ जाएंगे। तो ये एविडेंस के थ्रू, एविडेंस की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है, अब तक तो ये हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग करने के। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, ठीक है, ये भी याद रखना, आपका 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है। अकाउंटिंग पूरी तरह से सही नहीं है। समटाइम इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, यानी कि इसमें कभी कभार हमें कुछ अजम्पशन करनी पड़ती है, यानी कि कुछ मान लिया जाता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन रियलिटी ऐसे नहीं होती। ठीक है, तो कभी कभार अकाउंटिंग पूरी तरह ठीक भी नहीं है। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देती है। प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी बनाई अकाउंटिंग की जाती है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे की जाती है। मनी एज इन वैल्यू डज नॉट रिमेन स्टेबल बट अकाउंटिंग प्रिज्यूम्स इट टू बी स्टेबल, यानी कि जैसे आज मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू, ये मैंने मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू जब खरीदी थी मैंने 10 लाख थी, ठीक, लेकिन आज उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज उसकी 7 लाख रुपए है। लेकिन मेरे रिकॉर्ड में तो 10 लाख के हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने खरीदी उस टाइम तो 10 लाख ही थी। तो ये अकाउंटिंग जो होती है एट प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब आपकी थर्ड लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटी चीजें नहीं देख पाती है। वी कांट मेजर, एग्जांपल बता रहा हूं, वी कांट मेजर क्वालिटी ऑफ स्टाफ, हम स्टाफ की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते अकाउंटिंग के थ्रू कि स्टाफ बहुत अच्छा है या बुरा है, या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को ही पता लगा सकते हैं, स्टाफ की या फिर इंडिविजुअल बंदे की कैसे हम परफॉर्मेंस निकालेंगे अकाउंटिंग करके। तो अकाउंटिंग हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं बताता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, इट में लीड टू, फोर्थ लिमिटेशन है, इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग भी इसके थ्रू हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग यानी कि फेर बदल करना, मैनिपुलेशन करना इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में टू शो द हायर प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, कई बारी हमें इतने प्रॉफिट हो नहीं रही होते जितना हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में फेर बदल करके, मैनिपुलेशन करके, विंडो ड्रेसिंग करके उसको ज्यादा दिखा देते हैं ताकि हमें आसानी से लोन मिल पाए और हमारी एक ब्रांड इमेज अच्छी हो पाए। लेकिन हमें रियलिटी में इतने प्रॉफिट में नहीं है हम जितना हम दिखा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो अकाउंटिंग के थ्रू हम विंडो ड्रेसिंग भी पॉसिबल है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अब रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर क्या रोल है अकाउंटिंग का। तो मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जो कि हमने बार बार ये देख लिया है, रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन रखना हेल्प्स करता है, असिस्ट करता है टू मैनेजमेंट इन डिसीजन, मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, फैसले लेने के लिए। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं, यानी कि हम पिछले साल के रिकॉर्ड और इस साल के रिकॉर्ड देख के हम पता लगा सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस के बारे में। फैसिलिटेट लोन्स, लोन्स को फैसिलिटेट करता है अकाउंटिंग, और कोर्ट में सबूत के तौर पे भी पेश आता है, एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि बनाई जाती है बुक कीपिंग के थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। ठीक है, जहां पर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया हो, फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू आपका पता लगाया गया हो, या कैश फ्लो आपका निकाल के आता हो, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। प्रॉफिट एंड लॉस हम आपका पता लगाते हैं P&L अकाउंट बना के, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट बना के, बैलेंस शीट के थ्रू हम निकालेंगे। ठीक है, और कैश फ्लो हमारा क्लास 12 का सब ये अपना चैप्टर है जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि रिलायबिलिटी। फर्स्ट ऑफ रिलायबिलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। इंफॉर्मेशन जानकारी सही होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिलेवेंस, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू यूजर विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि इंफॉर्मेशन जो भी इसमें दी जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, आपकी रिलेवेंट होनी चाहिए, बेतुकी नहीं होनी चाहिए, यूजर को फैसले ले पाए, डिसीजन मेकिंग कर पाए, उस हिसाब से आपका रिलेवेंस होनी चाहिए आपकी। ये अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि समझ आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए मैनर, इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए, इस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए दैट यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, जो यूजर है वो उसको समझ सके। कंपैरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन दैट मैनर दैट यूजर्स एबल टू कंपेयर प्रेजेंट बिजनेस परफॉर्मेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कंपेयर कर सके यूजर। ठीक है, जिसे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, यानी कि अपनी ही फर्म की प्रेजेंट परफॉर्मेंस देखना और पास्ट परफॉर्मेंस देखना, अपनी ही फर्म की। और अगर अदर एंटरप्राइजेज, अदर फर्म के साथ हमें कंपेयर करना है तो उसे हम बोल देते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, यानी कि सामने वाली फर्म की परफॉर्मेंस देखना और अपनी परफॉर्मेंस देखना, उसको हम बोल देते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, ये आपके थे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो कि 3 या 4 मार्क्स के आ सकते हैं। आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट इस चैप्टर को खत्म करेंगे अपने 3rd क्लास में, जिसमें हम देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है। ठीक है।